बन जाएगा तो बहुत अच्छा, हम हिंदुओं का राज हो जाएगा। लेकिन वो कौन से हिंदुओं का राज हो जाएगा वो तो आपके तब समझ में आएगा जब आप मनुस्मृति को पढ़ोगे। और सवाल ये है कि आज के ज़माने में 2000 साल पहले की व्यवस्था नहीं आने वाली है, एक नई शोषण की व्यवस्था आने वाली है, जिसमें जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो गरीब हैं, जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, इनके सबके अधिकार तो छीन लिए जाएंगे। ये तो होना ही है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और जुड़ेगी कि पूरे देश की संपत्ति पर लोगों को बांट करके कोई एक धन के नाम पर देश बनाने का एजेंडा नहीं है। अगर आप मनुवाद को समझेंगे नहीं है। लेकिन एक और मजेदार बात उसमें लिखी है कि अगर कोई ब्राह्मण का बच्चा या कोई क्षत्रिय का बच्चा अगर वो मेहनत मजदूरी करता है तो उसको भी शूद्र ही समझा जाएगा, उसको फिर ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं समझा जाएगा। तो मतलब मनुस्मृति में केवल जाति नहीं है, वर्ग भी है। और आप क्या काम करते हो, आप हाथ से काम करते हो तो आपकी क्या कैटेगरी होगी वो भी उसमें है। और उसी के आधार पर ये लोग चल करके हमें तो बांट रहे हैं, हमारे तो अधिकार सब छीनना चाहते हैं। लेकिन सब कुछ वो 4-5 भांडवलदार परिवार को ही देना चाहते हैं, भेंट कर देना चाहते हैं और उनसे कहना चाहते हैं कि भाई जितना तुमको लूटना है इस देश को लूटो। तो ये आसानी से होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा देश संघर्षों का देश भी है। हमारे यहाँ मजदूर, किसान, गरीब, इन्होंने बड़े बड़े संघर्ष किए हैं अपने अधिकारों के लिए। तो आखिर जैसा समाज वो बनाना चाहते हैं वो कैसे बनेगा, इसके लिए उनको ये जो लोगों को बांटने का काम करते हैं वो करना ज़रूरी है। और उसका बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है उन जगहों पर हमला करना जहां कई धर्म के लोग अपनी आस्था के आधार पर जा करके उस जगह को सम्मान देते हैं। मतलब कुछ तो पूजा स्थल है जो सिर्फ हिंदुओं के हैं, कुछ पूजा स्थल है जो सिर्फ ईसाइयों के या फिर मुसलमानों के हैं। लेकिन इनसे शायद संख्या में कहीं ज़्यादा ऐसे स्थान हैं जिनको आप मज़ार कहते हैं, दरगाह कहते हैं। पंढरपुर में भी इस तरह का है पुराना इतिहास, शबरीमला में भी इस तरह का पुराना इतिहास है। तो ये ऐसे स्थान हैं जहाँ अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग, खासतौर से गरीब लोग जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, वो वहाँ जाते हैं अपनी तकलीफ और अपनी परेशानी को बताने के लिए, मन्नत मांगने के लिए कि हमारी परेशानी को दूर करो। 18 में इन्हीं लोगों ने, जो हजारों लोग भीमा कोरेगांव जा रहे थे, वो जो विजय स्तंभ है उसको मतलब एक तरह से फूल चढ़ाने के लिए, जो 200 साल पूरे हो गए थे भीमा कोरेगांव के युद्ध के, उसको जो मानने के लिए, मान्यता देने के लिए जो हजारों लोग, जिनमें दलितों की बहुत बड़ी संख्या थी, जो जा रहे थे वहाँ भीमा कोरेगांव, उनके ऊपर भी इन्हीं दो बुड्ढों की वजह से हमला हुआ। और आपको मालूम है उसके बाद कितना बड़ा बवाल हुआ। आज भी झूठे आरोप में लोग आज भी जेल के अंदर बंद हैं। और यहाँ तक कि जो डॉक्टर अंबेडकर की पोती है, उनके हस्बैंड को भी उसी मामले में गिरफ्तार करके 14 अप्रैल के दिन जेल के अंदर ठूस दिया गया था। तो यही दो बुढ़े हैं, उकसा रहे हैं। हाँ, तो माँ आरती होगी, जैसे हाजी मलंग है वगैरह वगैरह। तो यहाँ आपके कोल्हापुर में तो आज तक ये कभी हुआ नहीं, लेकिन कोल्हापुर में भी अब उनका काम शुरू हो गया है। पुलिस कुछ नहीं बोलेगी, और जहाँ तुमको लगे कि धर्म की रक्षा होनी है वहाँ मारना पीटना शुरू कर दो, घर को उजाड़ना शुरू कर दो और बस्ती को बर्बाद करना शुरू कर दो। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे उत्तर भारत में कल खत्म हुआ, हमारे यहाँ शिवरात्रि से पहले
एक कांवड़ यात्रा निकलती है। तो हम लोग के बचपन से हम लोग देखते हैं उसको। वो जो भक्त लोग होते हैं, श्रद्धालु लोग होते हैं, जैसे आपकी पंढरपुर की यात्रा निकलती है, उसी तरह से ये कांवड़ यात्रा निकलती है। और गांव के लोग अपने कंधे पर एक डंडा रखते हैं, उस डंडे में 2 मटके बांधते हैं और वो हरिद्वार जाते हैं, गंगा जल भरते हैं और फिर अपने गांव में जो भी शंकर भगवान का मंदिर है उनकी मूर्ति के ऊपर वो पानी डालते हैं। धार्मिक यात्रा को उन्होंने बिल्कुल बदल दिया है और कहा है कि भैया देखो ऐसा है, तुम्हारा 7 दिन का राज होगा। तुम डीजे लेके चलो, तुम डंडा लेके चलो, तुम लाठी लेके चलो, कोई तुमको कुछ नहीं बोल सकता। कोई तुमसे बोलेगा पीट देना, कोई गाड़ी अगर तुम्हारे पास से गुजरी तो गाड़ी को जला देना, कोई तुमको खाना नहीं देता दुकानदार तो खाने की दुकान को जला देना। मतलब तुमको सब कुछ करने की पूरी छूट है। और पुलिस क्या करेगी? हमारे उत्तर प्रदेश में पुलिस से क्या कहा गया कि कांवड़ कुछ भी करें, आपको एक ही काम करना है, आप उनके ऊपर गुलाब का फूल बरसाइए। तो एक जगह तो कांवड़ लोगों ने पुलिस वालों को ही मारना शुरू कर दिया। तो आधे पुलिस वाले बेचारे पिट रहे थे और आधे पुलिस वाले उनके ऊपर गुलाब का फूल डाल रहे थे और अपना फोटो खिंचवा रहे थे कि हम योगी जी के कितने वफादार हैं। तो ये जो नौजवानों का इस्तेमाल संघ परिवार के लोग कर रहे हैं हमला करने के लिए, गुंडई करने के लिए, ये हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है। हम लोगों को अब ज़्यादा लोगों के घरों में जाने की ज़रूरत है, बस्तियों में जाने की ज़रूरत है। ये कौन लड़के हैं? ये हमारे आपके ही लड़के हैं। जो लोग हमारी चरवट में हैं, जो लोग हमारे साथ हैं, उनके ये बच्चे हैं। उनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, उनका आदर नहीं हो रहा है समाज में। उनको लगता है चलो कोई तो हमको पूछ रहा है, हमारे हाथ में डंडा दे रहा है और दूसरे हाथ में दारू की बोतल दे रहा है और कह रहा है जाओ लूटो मारो, तुमको पुलिस कुछ नहीं बोलेगी। तो ये जो है इसमें हम लोगों को ज़्यादा जानकारी हासिल करने की ज़रूरत है। ये नहीं सोचना अरे ये पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, अरे ये पता नहीं कहाँ से हमारे घर से आ रहे हैं, पड़ोस से आ रहे हैं, जिन बस्तियों में हम लोग जाते हैं वहाँ से आ रहे हैं। तो वहाँ जा करके लोगों के बीच में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, वरना वो होगा जो कई जगह हुआ है और जो अभी आपके कोल्हापुर के ये गाजापुर में हुआ था। क्या हुआ यहाँ पर? आपको सबको मालूम है, यहाँ फोटो भी छपी कि ये लोग यहाँ से गए, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए थे, कुछ कोल्हापुर से भी गए होंगे, कुछ पुणे से गए, कुछ आजू बाजू से गए और वहाँ पहुँचने के बाद वो बस्ती को तहस नहस किया। मतलब 50 और 1 गाड़ियाँ और 2 व्हीलर जला दिए। किसी की गाड़ी बंद थी, अंदर खोल के निकाला, उसको पलटा और आग लगा दी। एक का स्कूटर नया आया था, वो पन्नी में था, वो पन्नी से निकाल करके उसमें आग लगाई। एक छोटे बच्चों का भी साइकिल वगैरह होता है ना, छोटे बच्चों का, वो साइकिल भी और स्कूटर भी ले लेकर के उनमें भी आग लगाई। पूरे घर को लूट लिया। अगर उसमें दागीना था, पैसा था, वो सब रख लिया। गैस के सिलेंडर को फोड़ दिया। अगर वहाँ अनाज था, तांदूल था, गेहूँ था, तो उसको भी निकाल करके सब फेंक दिया। और वहाँ पर मैं आपको एक बात और बताऊँ, उस बस्ती में बहुत कम नौजवान रहते हैं क्योंकि वहाँ कोई काम नहीं है। वो सारे नौजवान कोल्हापुर, मुंबई, दूसरी जगह काम के लिए जाते हैं, वहाँ नहीं रहते हैं। तो वहाँ सिर्फ महतारे लोग थे और महिलाएं थी और छोटे बच्चे। वो सारी औरतें बच्चों को लेकर के जो पीछे जंगल है, बरसते पानी में जंगल में चली गई बच्चों को बचाने के लिए। जो बुढ़े बुढ़े लोग थे उनको तो मारा भी, एक का तो हाथ भी तोड़ दिया, लेकिन वो भी वहाँ भाग गए। और 6 घंटे तक ये लोग जंगल में ही पड़े रहे। आप सोच सकते हैं कि किस माहौल में वो वहाँ थे जंगल के अंदर। उसके बाद फिर पुलिस थोड़ा हरकत में आई कि अब ज़्यादा हो रहा है और उन्होंने उन गुंडों को वहाँ से फिर हटाया और वो लोग फिर आए।
लेकिन जब वो वापस आए तो वहाँ कुछ था ही नहीं, उनके घर में कुछ बचा ही नहीं था, उनके पास खाने को भी नहीं था कुछ। तो बहुत अच्छी बात है, उन लोगों ने खुद हमको बताया कि जो बगल में हिंदू गांव है वहाँ के लोग आए, उनको खाना दिया, उनके साथ कहा भाई बहुत बुरा हुआ लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे उन गुंडों के सामने, बात भी सही है, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से उनके साथ हमदर्दी जताई और यही भावना हमको जिंदा रखनी है अपने समाज में। और आज भी उनके आपस में कोई इस तरह का झगड़ा नहीं है। लेकिन जब हम लोग वहाँ गए तो 2-3 बातें हमारे सामने आई जो हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, ये घटना है 14 अगस्त की।